उत्तराखंड में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में विधानसभा, पुलिस लाइन सहित कई स्थानों पर राष्ट्र का सम्मान ध्वज फहराया गया। इस बार मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। भाई भाई सब भारतवासी, कोई कनिष्ठ या ज्येष्ठ नहीं, जाति धर्म और संप्रदाय मातृभूमि से श्रेष्ठ। हमारे उत्तराखंड राज्य वीरों और बलिदानों की भूमि है। उत्तराखंड भारत के इतिहास में अगर किसी ने सर्वाधिक बलिदान दिया है तो वो हमारे उत्तराखंड के सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। समारोह में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बल के शहीद जवानों और उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर मैं सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो आज जीवित है, हमारे मध्य हैं, उनको और उनके परिवार को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। मित्रों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक निर्णय जो कोविड-19 को लेकर उन्होंने लिए, उसका परिणाम है कि हम ये कह सकते हैं कि देश में कोविड नियंत्रण की स्थिति में है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भविष्यवाणियां उन्होंने भारत को लेकर की थी, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश कोविड को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, समाज के सभी वर्गों को जो देश को आर्थिक प्रगति प्रदान करते हैं,
उनको उनका ध्यान रखते हुए ये पैकेज दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसान ये हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। आपको ध्यान होगा, जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, भारत ने किस तरह से आर्थिक मंदी को रोका, और अगर उसका श्रेय दिया जा सकता है तो भारत के किसान को दिया जा सकता है। उन 70% किसानों को दिया जा सकता है जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी देश को खाद्यान्न देकर के, और खाद्यान्न ही नहीं बल्कि देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी निर्यात किया गया। उन किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के 8 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित ही नहीं किया, बल्कि अधिसूचित भी कर दिया है। अब गैरसैंण का सुनियोजित विकास करना ये हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर परिस्थितियां बहुत अलग है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। पिछले कुछ समय के दौरान राज्य में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन सरकार की तैयारी पुख्ता है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, इस बीच में हमने उसको काफी मजबूती दी है। आज राज्य के पास पर्याप्त कोविड अस्पताल हैं, आइसोलेशन बेड हैं, आईसीयू बेड हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। अगर हम देखें 3 साल पहले की ओर अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ 4 राज्यों में ही आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा थी, लेकिन इन 3 सालों में हमारे प्रत्येक जिले में हमने आईसीयू दिए हैं, वेंटिलेटर दिए हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट दी है। डॉक्टर्स भी हमने लगभग 2.5 गुना डॉक्टर्स हमारे इस 3 साल में हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो ठीक हो। मेडिकल के क्षेत्र में जहां हमारे पास हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज था, दून मेडिकल कॉलेज था, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज था, अब हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे। उसके लिए भारत सरकार से हमें संस्तुति मिल चुकी है और उनका काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हमने राज्य में लागू की। ये देश का पहला राज्य है जिसने इसकी शुरुआत की और अभी तक 40 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 1,82,000 मरीजों का अभी तक निःशुल्क उपचार हुआ है, जिस पर राज्य का 162 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कोविड के कारण लगभग 4 लाख प्रवासी भाई बहन विभिन्न माध्यमों से सकुशल उत्तराखंड पहुंचे हैं। उनको लाने का काम हुआ है और उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी वो की गई। उनके रोजगार की भी चिंता की गई है। इनकी स्किल मैपिंग करते हुए होप पोर्टल पर इनका पंजीकरण किया गया है। हमने जो युवा युवतियां वापस आए हैं और जो युवक युवतियां गांव में रह रहे हैं पहले से, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है और एमएसएमई के तहत
इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 किस्म के काम शामिल हैं जिनको कोई भी स्वरोजगार के रूप में और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। अन्य विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाते हुए युवाओं को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है। ये प्रकोष्ठ तमाम विभागों से समन्वय का काम करेगा और मॉनिटरिंग का काम करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 62 लाख व्यक्तियों को प्रतिमाह 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 1 किलो दाल ये निःशुल्क वितरित की जा रही है। कोविड की परिस्थितियों में उद्योगों को अनेक प्रकार से राहत दी गई है। पर्यटन व्यवसाय में पंजीकृत 2.25 लाख गाइड, राफ्टर, पोर्टर और परिवहन विभाग में पंजीकृत 25,000 ऑटो और ई रिक्शा संचालकों को एक मुश्त 1,000 की राशि दी गई है। ये राशि इस रूप में दी गई है कि उन होटल्स में काम करने वाले जो छोटे हमारे कर्मचारी हैं, सेवक हैं, उनको ये ध्यान रहे कि सरकार को उनका ध्यान है, सरकार की निगाह उनकी तरफ है, सरकार की निगाह में वो हर समय हैं। और कुछ घोषणाएं भी मैं इस अवसर पर करना चाहूँगा। विशेषकर ये घोषणाएं हमारी गैरसैंण को लेकर के हैं। CHC गैरसैंण में 50 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। भरारीसैंण विधानसभा परिसर में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। भरारीसैंण क्षेत्र में पंपिंग पेयजल लाइन का निर्माण कराया जाएगा। भरारीसैंण गैरसैंण में साइनेजेज लगाए जाएंगे। भरारीसैंण गैरसैंण में जियो OFC नेटवर्किंग का विस्तारीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन गैरसैंण में 8 कमरों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। गैरसैंण ब्लॉक में कृषि विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बेनीताल वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ताल है, वहाँ उसको एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। भरारीसैंण में इको ट्रेल, इको पार्क की स्थापना किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। राजकीय ITI गैरसैंण का भवन निर्माण एवं उपकरणों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाएगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने समारोह में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल शुकांत मेहर पाठक, लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत खरे, सूबेदार गणपत सिंह चौहान, हवलदार विनोद कुमार गुप्ता, इसके पश्चात कंपनी हवलदार मेजर कृष्ण कुमार मिश्रा, कंपनी हवलदार मेजर कृष्ण कुमार मिश्रा, हवलदार VV कुमार, लेफ्टिनेंट मालविका के, इसके पश्चात नायक संजय कुमार,
समारोह में शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ ही कोरोना से सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार सीमित संख्या में लोग शामिल किए गए। निवेदन है कृपया करके आप कृपया के दृष्टिगत अभी एक साथ भीड़ के रूप में जाना उचित नहीं है। सभी से अनुरोध की कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी से अनुरोध कि आप सभी लोग उचित दूरी बनाकर रखें और तब अपना अपना स्थान आप वहां से छोड़ें। उचित दूरी बनाने के बाद विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आइए हम सब संकल्प लें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना 100% योगदान देंगे। सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को, तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस मंगल वेला पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारा ये राष्ट्रीय पर्व हम लोग हमेशा की तरह मनाते हैं, लेकिन इस बार बहुत खास मैं कह सकता हूँ क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण घोषित हुई है, आज वहाँ भी मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं और वहाँ वृक्षारोपण भी करेंगे। वहाँ पे कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करेंगे। यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ हमारे लिए एक अनूठा ये कार्यक्रम हो सकता है। और ऐसे में भी तब जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश बहुत सुरक्षित है, सबल हाथों में आज हमारा ये देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हम अपने देश को शक्तिशाली बनाएं, और शक्तिशाली तब बन सकता है कि जब हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने जो है वोकल फॉर लोकल के लिए हमें प्रयास करना होगा। मेरा सबसे आग्रह है, विनती कर रहा हूँ कि हम लोग जो प्रदेशवासी हैं, कम से कम अपने प्रदेश में हमारे बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिसका हम प्रमोट हम उसको कर सकते हैं। और चाहे वो चिकित्सीय क्षेत्र में कहें और खाद्य पदार्थ की तरफ कहें, चाहे हमारी संस्कृति की विरासत के रूप में कहें, या अनेकों हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए हम प्रयास करें। यानी कि आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ें तो हमारे प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। फिर से मेरी आप सभी को बहुत बधाई है। निश्चित रूप से हम सभी को संकल्पित होना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश के विकास के लिए जुटें, देश के विकास के लिए जुटें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर स्वर्णिम इतिहास रचा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है। एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब राज्य निर्माण हुआ था, एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आज राजधानी अधिसूचित हो गई है और पहला 15 अगस्त हमने यहाँ पर मनाया है। इसके अलावा प्रदेश के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सुदूर क्षेत्र ठंडी कमंद के ग्रामीणों ने भयोड़ी बुग्याल में पशुपालकों के साथ राष्ट्रीय उत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोगों को योग करवाया गया। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी किरण बीच